नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह सुबह। मैं सारा सब कदम कर चुकी थी अपना काम। बृहस्पतिवार था आज, तो इसकी पूजा करनी थी। उसकी विधि मैं पहले ही आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना। सबसे पहले आया ये ऑर्डर, और ये सूट आप गैस करो कितने का होगा। 3 पीस सूट था, इतना प्यारा सा था एंड इट वॉज सो चीप ऑन मीशो। अगर आपको इसका प्राइस जानना है तो कमेंट करना और गैस करना कि ये कितने का हो सकता है। ये था इसका दुपट्टा, कुर्ता और पैंट, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा, एंड इट वॉज अ वेरी चीप प्राइस। फिर मैं आ गई थी दुकान पे बैठ के मैंने खाया अपना ये मखाने की खीर। और आज आई हैं हमारे घर में दीदी, तो फिर दीदी आई हैं आज। उनको सबको खाना पीना खिला के दुकान पे आ गई थी मैं, क्योंकि दुकान में इनको भी खाना खाना था। फिर मैं वापस गई तो जितनी पूड़ियाँ बची थी, मतलब हमारे यहाँ सब लोग गरम गरम खाते हैं, तो जितनी पूड़ियाँ बची थी उतनी और मैंने फटाफट तल दी और फिर सबको खिला दिए। फिर हम सब लोग रेस्ट करने के लिए लेट गए एसी वाले रूम में। ये देखो हम सब नीचे ऊपर ऊपर नीचे हर जगह लेट रहे हैं, क्योंकि एसी वाला रूम हमारा एक ही रूम में एसी है, तो फिर हर जगह सबको लेटना पड़ता है। देन फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आके हमने निकालना था घी। आप बताना आप किस तरीके से निकालते हो। मैं बिल्कुल इजी स्टाइल में निकालती हूँ। आप ऐसे कढ़ाई लो, उसमें अपनी सारी मलाई डाल दो, थोड़ी देर ऐसे ऐसे पकाते रहो, अपने आप थोड़ी देर में सारा घी वो छोड़ देता है। और जो ये बचा हुआ, उसके बाद घी उससे निकाल लो और बचा हुआ जो पार्ट है उसका बना लो आप लड्डू। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, उसका लड्डू बना लेते हैं। ये देखो जो मेरा बचा हुआ पार्ट है उसमें डाला थोड़ा सा सूजी, और इसको अच्छे से दोनों को मिला के अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें डाला चीनी डालो स्वाद अनुसार। बहुत टेस्टी से अच्छे से लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर डाला इसमें थोड़ा सा दूध बिल्कुल इसलिए डालना है कि वो अच्छे से बैंड हो जाए और बंध जाएँ। अदरवाइज़ दूध नहीं डालोगे तो सूखा सूखा सा रहेगा, वो बंधेगा नहीं। तो उसके बाद डाला हमने दूध और सबको अच्छे से बाइंड करके बांध दिया, और बस गरम गरम में ही हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लेके उसके लड्डू बनाना तैयार कर लिए। और आप बताना आप किस तरीके से निकालते हो। ये सबसे 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 ईजीएस्ट तरीका है घी निकालने का। ये वाले से ज़रूर ट्राई करना एक बार। ये बहुत अच्छे से घी निकल जाता है और बहुत कम टाइम में घी निकलता है। बस आप जितनी मलाई है वो डाल दो, चलाते रहो, थोड़ी देर में निकल जाता है। फिर हो गई शाम, और शाम को यहाँ हम सब लोग चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। दीदी से बातचीत कर रहे थे, चाय पी रहे थे। उसके बाद हम ले आए यहाँ पे सब्ज़ी कट करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बात करते करते सब्ज़ी भी कट कर रहे थे। उसके बाद आप बताना आपके यहाँ कैसे गर्मी हो रही है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर मैं आ गई किचन में, और ये देखो इतनी सारी सब्ज़ी। हाँ जी, हमारे यहाँ इतनी सारी सब्ज़ी बनती है क्योंकि तरोई है। तरोई गलने के बाद ये थी हमारी 2 से 3 किलो, लगभग 3 किलो तरोई थी। और वहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे ससुर जी और नंदरानी, दोनों लोग उधर बैठे हुए हैं कूलर के पास, और मैं इधर बना रही हूँ बढ़िया से खाना। तो जल्दी चलो आप बनाते हैं खाना। यहाँ पे देखो हमने तरोई काट ली है पूरी, और अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने के लिए। यहाँ देखो दीदी और पापा जी बैठे हुए हैं, और बस मैं फटाफट इन सारी सब्जियों को छौंकूँगी। आप बताना आप तरोई की सब्ज़ी को कैसे बनाते हो। मैं 2-3 स्टाइल्स में बनाती हूँ। यहाँ पे मैं निकाल रही थी तेल, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि मैं घर का गांव का तेल आता है तो ऐसे डब्बों में होता है, तो फिर यूज़ करने के लिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं अलग से कटोरे। इसमें जैसे ये हमने मंगवाया था लास्ट टाइम शॉपसी से, ये जो होता है ऑयल डिस्पेंसर, बट ये बिल्कुल ख़राब है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी आप इसको ऑर्डर करो। आपको ऑयल डिस्पेंसर हमेशा कांच वाले ऑर्डर करने चाहिए। ये बिल्कुल ख़राब है, इसका निकल गया है। सो बस हमारा मजबूरी है तो हमें यूज़ करना पड़ रहा है। आप ये वाला मत मंगाना कभी भी। सो हम लोग जल्दी दूसरा कोई अच्छा ऑयल डिस्पेंसर ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे मैं पानी वानी भी भर रही थी और किचन भी क्लीन करती जा रही थी फटाफट। और आज हम बनाएंगे तरोई, जैसे कि आपने देखा। आप बताना किस स्टाइल में तरोई बनाते हो। मैं यहाँ पे टमाटर को छोटे बड़े इसमें जो होता है ना कसने वाला, उसमें कस ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले भी इकट्ठा कर लिए हैं। यहाँ पे फ्रिज से मैंने सारा सामान निकाल लिया है, और जल्दी मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे रात में जाना रहता है दुकान पर। तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ कि फिर कोई दिक्कत ना हो। अभी सब लोग दीदी भी आई हुई हैं, उनको भी खिलाना पिलाना होता है। यहाँ पे साक्षी आई थी कुछ काम से, और मैं आपको बता रही थी यार देखो कितना ज़्यादा पसीना आ गया। और मैं सारी सब्ज़ियाँ बनाने जा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल डिफरेंट से, मतलब सिंपल भी नहीं रहती बट बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है। और सिंपल आपको बनाने में बिल्कुल सिंपल है पर टेस्टी भी लगेगी। इससे पहले हमने ले लिया कढ़ाई में डाला मैंने तेल में प्याज मिर्ची और लहसुन को कूट लेती हूँ अलग से। फिर उसमें टमाटर को उससे कस के डालती हूँ।
और ये तरोई की रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। और अभी मैं आटा लगाने लगी हूँ फटाफट। सो चलो आटा लगा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो मैं यहाँ कमरे में आके आटा लगाती हूँ। आटा भी थोड़ा सा ज़्यादा लगना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं कमरे में आके आराम से आटा लगाती हूँ। मेरी सब्ज़ी तैयार। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, सबको इतनी पसंद आई थी, मैं क्या ही बताऊँ। और बहुत ईजी तरीके से बनती है। और अभी मैंने जैसे बताया वैसे ही डायरेक्ट सेम आप बना के देखना, और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे हम आ गए रोटी गरम गरम सेकने। रोटी सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो जल्दी जल्दी रोटी सेक लेते हैं। ये देखिए मैं फटाफट रोटी सेक रही हूँ जल्दी जल्दी। अभी आप लास्ट तक देखो तो पसीने से बिल्कुल नहा जाते हैं हम लोग। जैसे हर हाउस वाइफ का यही हाल होगा आजकल। ये देखो मैं कितना ज़्यादा पसीना पसीना हो गई, और पूरा पसीने से लग रहा है आप नहाए हो, 2 टप पानी आपने अपने ऊपर डाला है, ऐसा लगता है। ये देखो मेरी रोटी आपसे बात करते करते पूरी बन भी गई, और अब मैं सबको खाना पीना खिला दूँगी और दुकान में चली जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे दीदी खाना पीना खा के टीवी देख रही हैं, और वहाँ बाहर पापा जी बैठे हुए हैं। ये देखिए पापा जी रात में थोड़ा लेट खाना खाते हैं, क्योंकि पता नहीं पूजा करते रहते हैं तो उनकी आदत है। वो पहले जॉब पे थे तो लेट में खाते थे, और यहाँ पे मैं दुकान में बैठी हुई हूँ। और अब 10 बजे हम लोग दुकान बंद करके अंदर चलेंगे घर में।